कि वो 14 दिन से वहाँ पे भूख हड़ताल पे थे। उसमें एक बुज़ुर्ग और उसकी बीवी भी थी। कल जब उनकी हालत बहुत ख़राब हो गई और उनको स्ट्रेचर पे लिया गया अस्पताल, तो उन बच्चों के से रहा नहीं गया। 5 साल से वो वहाँ पे खामोशी से एहतजाज कर रहे हैं कि उन्हें 6 शेड्यूल और स्टेटहुड मिलना चाहिए। और उन्होंने वांगचू उनके लीडर थे, ले से वो पैदल चले दिल्ली तक कि उनसे कहें कि इस चीज़ को देखें। उन्हें गांधीयन तरीका इस्तेमाल किया था, कोई आंदोलन नहीं किया था। मगर फिर इन बच्चों को ये लगा कि जो 5 साल इनने हमसे वादे किए थे कि हमें नौकरियां मिलेंगी, हम लोगों को यहाँ पे सुविधा मिलेगी और हम लोग आगे बढ़ सकेंगे, वो वादे सारे खोखले निकले। और उसका नतीजा ये हुआ कि आज उनसे रहा नहीं गया और वो बाहर निकल आए। और माफ़ी चाहता हूँ ये कहने को, उन्हें गांधी का रास्ता छोड़ के आंदोलन का रास्ता लिया, जिसमें कि उन्होंने बहुत सख्त कदम उठाए, जिसमें उन्हें बीजेपी का दफ्तर जला दिया, कई पुलिस की गाड़ियां जला दी, कई और दफ्तरों को उन्हें आग लगाने की कोशिश की और उसमें पुलिस को वहाँ से गोली चलानी पड़ी। अभी तक तो यह खबर है कि 4 लोग की वो मौत हुई है और कई सीरियस हैं, और कहते हैं करीबन 60 से 80 लोग अस्पताल में हैं, कई उनमें से काफ़ी सीरियस हैं। नतीजा इसलिए है क्योंकि जो वादे किए गए इनसे, हर बार इनसे कहा गया हम कुछ करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, मगर कुछ नहीं किया। और मैं हुकूमत हिंदुस्तान से कहना चाहता हूँ, ये बॉर्डर स्टेट है, चीन हमारे ऊपर बैठा हुआ है, वहाँ पे काफ़ी वहाँ की ज़मीन उनके कब्ज़े में है। वहाँ पे ऐसी चीज़ होना हमारे वतन के लिए ख़तरनाक है। मेहरबानी करके इसको सुलझाने की कोशिश कीजिए और बातचीत का रास्ता जल्दी से इख्तियार कीजिए। इंतज़ार न कीजिए कि फिर से इसमें चिंगारी लग जाए। मैं नहीं समझता हूँ इसमें कोई जमात है जो इसके पीछे है, क्योंकि आप ये कहेंगे कि ये बाहर से आ रहे हैं। मैंने पहले भी ये देखा है, जब भी यहाँ कुछ होता था कहते ये बाहर से आ रहा है। बाहर से नहीं है, ये वहाँ के लोगों की आवाज़ है, दिलों की आवाज़ है। वो अब ज़्यादा इंतज़ार नहीं करेंगे, उन्हें इससे सबक सीखना चाहिए। उन्हें ये भी याद रखना चाहिए, उन्हें कश्मीर से ये वादा किया था, जम्मू कश्मीर से, कि इलेक्शन हो जाएंगे, आपके डिलिमिटेशन हो जाएगा, उसके बाद आपको स्टेटहुड दिया जाएगा। आज 11 महीने हो गए, स्टेटहुड का कोई भी हमें सामने नहीं दिख रहा है, कोई मूवमेंट उसकी तरफ नहीं है। उन्हें लद्दाख से सबक सीखना चाहिए। और मैं और मेरी जमात उन बच्चों के साथ हैं जिनकी जानें गई हैं, और हम उनके ख़ानदानों के साथ इस मुश्किल घड़ी में उनके साथ खड़े हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि उनकी आत्माओं को शांति मिले और उनके माँ बाप ये सदमा बर्दाश्त कर सकें। और जो अस्पताल में है, अल्लाह ताला उनको सेहतयाब करे कि वो फिर से अपने कामों में लग जाएं और घर पहुँचें। बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। डॉक्टर साहब, ये 2019 के बाद इस तरह की आवाज़ें उठी जिसमें स्टेटहुड और शेड्यूल की मांग की जा रही है, क्या आपको लगता है कि वो अपने आप को इनसिक्योर फील कर रहे हैं? ये तो आपने खुद देख लिया, वो तो खुद कह रहे हैं कि जो आपने हमसे वादे किए थे वो कहाँ हैं। वो कहते हैं आपसे 50 साल की नौकरियों की बात की थी, कोई नौकरी नहीं है, हाई लेवल पे तो कहीं भी कोई नहीं है।
सब बाहर से ठोसे गए हैं। वो समझते हैं कि हमें एक कॉलोनी जैसी बना रखी है। इसी की वजह है कि वहाँ के लोगों में, अब खासकर जवानों में, हिम्मत आ गई है कि जान जाए मगर हमने अपना हक हासिल करना है। और साहब अगर आप देखिए अभी पहले जो पीसफुल प्रोटेस्ट हुआ करते थे अब वायलेंट हो गए हैं, तो क्या राजनीतिक दल विशेषकर नेशनल कॉन्फ्रेंस सपोर्ट करता है जो उन युवाओं ने वहां पे किया? देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कभी भी गांधी का रास्ता नहीं छोड़ा है। हमने न कभी पत्थर उठाए, न बम चलाए, बल्कि कुर्बानियाँ दी, मगर वैसा रास्ता इस्तेमाल नहीं किया। मगर कल क्या होगा, हमारे बच्चे क्या करेंगे, उसका मैं कुछ नहीं कह सकता। बीजेपी इल्जाम लगा रही है कि सब किया कराया कांग्रेस का है। वो तो जनाब हर वक्त कहीं ना कहीं देखना चाहते हैं, अपना कसूर नहीं देखेंगे, वो दूसरे पे उंगलियां उठाने की कोशिश करेंगे। जिम्मेवार तो वो है, हुकूमत तो वो चला रहे हैं वहाँ 2019 से। तो कांग्रेस कहाँ से आई? कांग्रेस तो वहाँ 5,000 क्या 10 आदमियों को जमा नहीं कर सकती। ये कांग्रेस का नहीं है, वहाँ लोगों के खुद के दिलों की आवाज़ है। किसी के ऊपर उंगली मत उठाइए, बल्कि सुलझाने की बात कीजिए, उलझाने की बात मत कीजिए। सर, एमएचए का कहना है कि जो सोनम वांगचुक है, उनकी स्पीचेस जो थे वो प्रोवोकेटिव थे, उनकी वजह से जो वहाँ के यूथ है वो उस वजह से मैं आपको ये बताऊं, ये सब गलत बयानी है इनकी। मुल्क के लोगों को सच्चाई से दूर रखने की। वांगचुक ने कभी भी गांधी के रास्ते को नहीं छोड़ा, मगर आज हमारे बच्चों ने वहाँ पे वांगचुक को साइड पर रख दिया और कहा ये रास्ता नहीं चलेगा। अब रास्ता चलेगा तो जो उनने रास्ता इख्तियार किया, उसमें वांगचुक की जिम्मेदारी नहीं है, वो उसमें मुलव्वस नहीं है। Sir, CBI has initiated an inquiry into Sonam Wangchuk. लेट मी टेल यू, उन्होंने जब इलेक्शन हार गए वहाँ पे, उनने उन लोगों पे, कई लोगों पे वो ड्रैकोनियन लॉ लगाया, सेफ्टी लॉ, जेलों में रखा उनको, क्या क्या घरों में गए तकलीफें देने के लिए, क्योंकि इनका बीजेपी का आदमी जीता नहीं था। अब सीबीआई की इंक्वायरी लगा रहे हैं। जितना ये दबाने की कोशिश करेंगे और जोर और फोर्स को इस्तेमाल करेंगे, इन एजेंसीज को इस्तेमाल करेंगे, मैं माफ़ी कहता हूँ इनसे, बयान कहता हूँ उनको, इस हुकूमत हिंदुस्तान से कहना चाहता हूँ, वो गड़ा फट रहा है, फट गया है। अब आप ताकत को इस्तेमाल मत कीजिए, बहुत हो गया ताकत। अब बातचीत का रास्ता इस्तेमाल कीजिए और आगे चलिए। सिर्फ हवा में बात मत करिए। बात कर रहे हैं, 6 महीने के बाद फिर बात करेंगे। अब नतीजे पे आइए, क्या देने को आप तैयार हैं, वो सवाल है। डॉक्टर साहब, अभी कल सोनम वांगचुक ने ये कहा था कि ये जन जी का आंदोलन है, तो आपको लगता है कि लद्दाख इज हेडिंग टुवर्ड्स लाइक सिचुएशन नेपाल एंड बांग्लादेश, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, नेपाल इज डिफरेंट, बांग्लादेश इज डिफरेंट, दे आर टू इंडिपेंडेंट कंट्रीज। हियर इट्स आवर नेशन, we are the nation itself, the leaders in Delhi are responsible for what has happened in Ladakh. They kept on talking without putting anything in front. So what do you expect those young people to do? They waited. 5 years they waited, hoping that Delhi will wake up and will take into consideration their inner feelings. They feel let down, nothing else. And I think Delhi must move faster in solving these problems of Ladakh. डॉक्टर साहब, आपने कहा कि वहाँ पे जो ज़मीनें हैं वो दुश्मन चाइना के कब्जे में है, और अगर मरकजी सरकार की तरफ देखें, वो कहती है कि चाइना के पास कोई भी ज़मीन नहीं है, कब्जे में नहीं है। कैसे आप इस चीज़ को देख रहे हैं? इसके बारे में ये बात कहूँगा, अगर उनके पास कोई ज़मीन नहीं है, फिर वो क्यों कहते हैं कि
कि जो हिस्सा हमारा है। सारी दुनिया जानती है कितनी ज़मीन उनके पास है। हम लोग पेट्रोल ही नहीं कर सकते थे अपने इलाके में। कब तक हम झूठ का सहारा लेंगे? वक्त आ गया कि सच्चाई चलिए, सच्चाई पर चलें तो हो सकता है हम अपने वतन को मजबूत करेंगे। झूठ कब तक चलेगा? एक दिन तो झूठ टूट ही जाता है। शुक्रिया। सलाम अलैकुम। सर, आपने कहा कि बॉर्डर स्टेट है और अगर सेंटर जो है प्रॉपरली इस चीज को, इस प्रोटेस्ट को रिस्पॉन्ड नहीं करता, आपको नहीं लगता कि चाइना के लिए एक और मौका मिल जाएगा हमारी इन स्पेस में आने का? भैया, somebody will fill the gap and it's a very sensitive area, जबरदस्त सेंसिटिव एरिया है। लद्दाख जो है वो क्लेम करते हैं, वो मैकमोहन लाइन को नहीं मानते हैं। जवाहरलाल नेहरू के वक्त से वो कहते हैं मैकमोहन लाइन हमें मंजूर नहीं है। अभी प्रधानमंत्री गए थे चाइना, क्यों गए थे? कि इससे रिश्ता बेहतर बने, इस मुसीबत से हम निकलें। एक तरफ से अमेरिका हमारे पीछे पड़ा हुआ है, फिर रूसी तेल जो है जो हम खरीद रहे हैं। ट्रंप तो कह रहा था यूनाइटेड नेशन में कल कि इट इज़ इंडिया एंड चाइना जो यूक्रेन वॉर को सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि हिंदुस्तान ने यूक्रेन वॉर को कोई सपोर्ट नहीं किया है। डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल है। जिस तरह से प्रॉमिसेस बिट्रेयल हो रही है 2019 के बाद, यहाँ पर प्रॉमिसेस किए गए थे कि स्टेटहुड मिल जाएगी आफ्टर डिलिमिटेशन इलेक्शंस, तो आपको लगता है कि 3 अक्टूबर में जो है हालात इसी तरह की अब बनने जा रही है, क्योंकि इस तरह के खदशात जो है वो जाहिर हो रहे हैं अब लद्दाख से, और आपको क्या लगता है कि अगर यहाँ पर स्टेटहुड नहीं मिलती है तो उसके बाद आप, क्योंकि सीनियर पॉलिटिशियन है, क्या एक्सपीरियंस के हिसाब से कहेंगे कि कश्मीर का होने जा रहा है? आप तो वो बात कर रहे हैं, उस सीढ़ी पे तो हम पहुंचे ही नहीं अभी। जब वो सीढ़ी पे पहुंचेंगे तो फिर आप खुद देखेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस वो रास्ता कभी इख्तियार नहीं करेगा जिसमें हमारे बच्चे मारे जाए। कभी हमने नहीं चाहा। जब मेरी हुकूमत 84 में डिसमिस की गई थी, और आपने नेहरू साहब की किताब पढ़ी हुई जो गवर्नर थे, वो समझते थे कि मैं आग लगा दूंगा कश्मीर को अपनी कुर्सी के लिए। मैंने कुर्सी को लात मारी, मगर अपनी जानें लोगों की, बेगुनाहों की मैंने कुर्बान करने के तैयार नहीं था। और आज भी मैं उसी रास्ते पे हूँ। मैं नहीं चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर का कोई भी मारा जाए।